2019 का जो वर्ल्ड कप है उसके हवाले से बड़े बड़े इंकिशाफात हुए हैं इस किताब में, और मोस्ट अवेटेड बुक थी क्रिकेट में, क्योंकि बड़ी बातें इस हवाले से हो रही थी। जब ये आपने जो चीज़ें भी स्टोरी में देखी, पैकेजेस में देखी, उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन जब ये सारा मामला हुआ, मेरे साथ फवाद मुस्तफ़ा साहब भी मौजूद हैं जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। जब ये मैचेस हो रहे थे फवाद साहब, आपको याद होगा तब भी तवातुर से इस बारे में डिस्कशंस होते रहे कि इंडिया ने जो किया है और जो इंग्लैंड के को ये हरा सकते थे लेकिन नहीं हराया, पाकिस्तान को फेस ना करना पड़े सेमीफाइनल में, ये सारी चीजें उस वक्त भी गुफ्तगू हुई थी। अब सवाल तो यहां पर यह भी उठता है कि बेन स्टोक्स साहब जो कह रहे हैं उसमें सदाकत कितनी है, लेकिन ओवरऑल ये चीजें किसी से ढकी छुपी नहीं है। आपकी क्या राय है? वो वक्त, वो मैचेस, वो सिनेरियो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से याद होगा, फवाद साहब शेयर कीजिएगा। देखिए, इंटेंशन जिसकी बात उन्होंने की वो तो वाकई ना नज़र आई थी उस वक्त, और अभी भी अगर आप एनालाइज करें ओवरऑल मैच को 337 रन चेस कर रहा था इंडिया, और उसमें पहले 10 ओवर में 28 रन, एक खिलाड़ी आउट, उसके बाद अगले जो 20 ओवर थे उसमें 83 रन, एक खिलाड़ी आउट। सो उससे नजर ये आ रहा था कि वो उस तरह से उस टारगेट को चेस करने नहीं जा रहे थे। फिर जैसे कि आखिरी 10 ओवर की बात हुई है कि 104 रन चाहिए थे और विकेटें भी काफी मौजूद थी, लेकिन वो इंटेंशन नजर नहीं आई। वो जो चेस करने के लिए कोशिश होती है वो नजर नहीं आई। और फिर वो जो 10 ओवर में से भी जो 5 ओवर थे उसमें बहुत ही सिंगल्स लिए गए और बड़ी हिटें नहीं मारी गई, और आखिर में 5 ओवर में 71 रन बच गए। सो ये चीज तो बिल्कुल जाहिर होती है कि वो इंटेंशन नहीं थी उनकी उस मैच को जीतने की। तो बट बात सारी ये है कि ये चीजें नजर आई हैं और उसको इस तरह से देखा और जांचा जा सकता है, बट आपके पास इल्जाम साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए। बज़ाहिर तो नजर आ रहा है, आप क्रिकेट जो भी समझता है, देखता है या जिसने खेली है उसको ये चीजें नजर आ रही हैं। अगर आप इन सब को इसी तरह से एनालाइज करें जो मैं बता रहा हूँ, फवाद साहब अब देखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि ये भी बात हो रही है अब जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये आईसीसी में ये मामला ले जाने का फैसला कर रहा है, तो ये ठोस शवाहिद, ठोस सबूत क्या हो सकते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं? क्या पीसीबी को ये मामला आईसीसी में लेके जाना चाहिए? और फिर आईसीसी में जो सूरत हाल होती है, भारत का जो इन्फ्लुएंस है वो भी हमारे सामने है। देखिए, बात सारी ये है कि आईसीसी में लेके जाना तो एक अलग बात है। मेन चीज तो ये है कि आप ये सारी चीजें और प्रूफ भी आप कर दें, लेकिन आईसीसी का जो रवैया है उसमें ऑब्वियसली इंडिया को जरूर एक एज हासिल है। अभी रिसेंटली आपने कल सुना भी होगा कि जो मीटिंग थी वो भी डेफर हो गई। जो डिसीजन था T20 वर्ल्ड कप के हवाले से कि 10 जून को होगा, और सुनने में यही आ रहा है शायद कि आईपीएल की वजह से वो क्रिकेट वर्ल्ड कप पोस्टपोन भी हो जाए, ये भी चांसेस हैं। तो एक इजारादारी है एक उनकी, तो इसलिए साबित करना, आप साबित भी कर दें और अगर उसको माना ना जाए तो वो मेहनत भी एक मेरे ख्याल से कोई ज्यादा फायदेमंद नहीं होगी। रादर कि आप इसी तरह से इस पे अगर बात उसमें तो बेस ये बनाया जा रहा है कि कोरोना की वजह से जो है ना वो इसको पोस्टपोन होना पड़ सकता है। एक मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, अभी नेक्स्ट मीटिंग वेरी सून पॉसिबल है, तो उन मीटिंग्स में तो यही बात हो रही है कि कोरोना की वजह से जो है वो कहा जा रहा है, और मे बी पॉसिबल आईपीएल भी इससे इफेक्ट हो। देखिए, अभी 5 महीने अक्टूबर में अगर होना है तो काफ़ी सारा टाइम है, और ऑस्ट्रेलिया तो अपना जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो कराने का पूरा उनका उन्होंने ये है कि जी अगस्त या सितंबर से वो स्टार्ट कर देंगे या कराएंगे। जो नज़र आ रहा है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया उस तरह से शो नहीं कर रहा अपना कि हम वर्ल्ड कप कराना चाह रहे हैं, और जो बातें भी लीक हुई थी वो यही था कि शायद इंडिया में हालात बेहतर हो जाएंगे और वो उस टाइम पीरियड में वो आईपीएल करा देंगे। तो ये सब चीज़ें हो तो रही हैं, और अगर ऑस्ट्रेलिया इस चीज़ पे यही कह दे कि जी हम नहीं करा सकते तो फिर मुश्किल हो जाएगा आईसीसी के लिए इतनी जल्दी किसी और दूसरे मुल्क में शिफ्ट करना। बिकॉज आप देखें बाकी जितने भी मुल्क हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के मुकाबले में ज़्यादा मसाइल हैं। तो नज़र यही आ रहा है कि शायद ऑस्ट्रेलिया अपने कोई माली फ़वाइद हासिल करने के लिए इस चीज़ से इनकार कर दे कि जी हम ये इतना बड़ा इवेंट नहीं करा पाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है।
अच्छा फवाद साहब, एक और चीज़ ये कि जो बेन स्टोक्स ने अपनी किताब बेन स्टोक ऑन फायर में इंकशाफात किए हैं, अब इस चीज़ को बेस बनाते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान भारत को किस हद तक एक्सपोज कर सकता है? क्योंकि ये कोई एक मैच नहीं है, ये तो उन्होंने इंकशाफ कर दिया, किताब में लिख दिया तो एक वो चीज़ सामने आ गई, लेकिन इस तरह से बातें और आईसीसी में इन्फ्लुएंस जो अभी हम बात भी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती रही हैं। तो अब इसको एक्सपोज करना, इसको मंजर आम पर लाना कितना ज़रूरी है, वरना ये तो चीज़ें इसी तरीके से चलती रहेंगी और जो फेयर गेम या फेयर प्ले वाली बात है वो तो फिर कहीं दूर जाती हुई दिखाई देती है। सो एक्सपोज करना, एफर्ट्स करना पाकिस्तान के लिए या दीगर जो है ना अथॉरिटीज़ के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए, जो ये नेगेटिव खेलने का तरीका होता है या नेगेटिव क्रिकेट खेली जाती है या नेगेटिव अप्रोच होती है, इसको पहले शिकस्त तो खेल के मैदान में ही हो जाती है। आप देखिए, अगर उनकी ये अप्रोच थी जो नज़र आ रहा है या जिसकी बेन स्टोक्स ने बात की, उसका सबसे पहले नुकसान तो इंडिया को हुआ कि वो उस वर्ल्ड कप में फेवरेट थे और वो बाहर हो गए। तो पहली शिकस्त तो मैं आपको बता दूं, क्रिकेट जितनी भी मैंने देखी है उसमें जब भी नेगेटिव अप्रोच से जाते हैं तो सबसे पहला नुकसान आपको होता है कि आप पे ही उसका असर होता है। जहाँ तक उनको एक्सपोज या इस बारे में बात करने की बात है, तो ये इतनी बड़ी जो बेन स्टोक्स ने बात कर दी है, अब सारी दुनिया में इस पे चर्चा हो रहा है, तो ये पता चल रहा है। और मेरे ख्याल से सीखना सिर्फ यही है, बाकी भी मुल्कों को या आने वाली क्रिकेट में कि आप देख लें, जब भी इस तरह से खेला गया है तो जिस मुल्क ने ये क्रिकेट खेली है सबसे ज़्यादा नुकसान उसको हुआ है। अब अगर आप आईसीसी में लेके भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतना पीछे जाके और आईसीसी कोई इंडिया के अगेंस्ट फैसला लेगा। तो बेहतर यही है कि इस पे बात की जाए और मुझे नहीं लगता कि एज सच कोई आप इस पे बात ज़रूर कर सकते हैं कि ये आईसीसी में आपके हक़ में कोई फैसला आएगा। हाँ ठीक है, आप ले जाएं, इस पे और थोड़ा सा बात कर लें, लेकिन आई डाउट कि आईसीसी इस पे कोई कमेटी बना के और आपके हक में फैसला आए, बिकॉज इंडिया एक बड़ा बोर्ड है और जिस तरह से सब की आईसीसी के आगे क्योंकि भारत का इन्फ्लुएंस है, ये सारी चीजें हैं, तो हम हाथ खड़े नहीं कर सकते। या फिर इस पर भी क्योंकि जब ये अथॉरिटीज की बात हो रही है तब भी हमें याद है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत और ये सारी चीजें जब इनका इन्फ्लुएंस हो रहा था तब भी इसके ऊपर सवाल निशान लगाए गए थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड में किस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं। तो फिर ऐसे में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहाँ रह जाती है, या जो हम दोबारा मैं कहूंगी कि वो फेयर प्ले वाली बात। तो ये सारी चीजें इन ग्राउंड रियलिटीज को चेंज होना होगा। हम हर दफा एस्केप इस तरह से तलाश नहीं कर सकते जी कि इनका इन्फ्लुएंस है तो अब ये तो होगा। देखिए रमशा, यही चीज है ना कि आप इस इशू को उठा सकते हैं जी आप इस इशू को उठा सकते हैं, इस पे बात कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा से बात यही करता हूं कि हमें हमेशा कोशिश यही करनी होगी कि हम पहले टॉप 2 टीमों में आएं और हमें इस तरह से जगह ना बनानी पड़े। हमारे लिए भी है एक सबक। दूसरा ये है कि जी जो टीम ये करेगी उससे भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन हमें तगड़ा होना पड़ेगा। ऑल्दो बहुत से लोग तनकीद कर रहे होते हैं, लेकिन जिस तरह से क्रिकेट बोर्ड में चेंजेस अभी हो रही हैं, देखने में आ रही हैं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में लोगों को लाया जा रहा है, मुझे उम्मीद ज़रूर है कि इस चेंजेस से आपकी क्रिकेट में बेहतरी आएगी। बिकॉज वो लोग जो पिछले 10-12 साल से, बिकॉज नेशनल क्रिकेट एकेडमी है जहाँ से आपको टैलेंट मिलता है, तो मुझे उम्मीद ज़रूर है कि उससे ज़रूर हमारी क्रिकेट में बेहतरी आएगी। अच्छे प्रोफेशनल्स आए हैं, नदीम खान आए हैं, सकलैन आए हैं, एक कीवी कोच थे जो हमारे फील्डिंग कोच भी थे, हेड कोच रहे अंडर 19 न्यूजीलैंड टीम के। वो चलें, टैलेंट पे तो बात होती रहती है फवाद साहब। जरा अभी अब ये जो कोरोना पेंडेमिक के बाद क्रिकेट कैसा होगा जरा उस पर बात कर लेते हैं ना कि अभी मौजूदा इवेंट्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को इंग्लैंड का दौरा भी करना है। अब इन हालात में किस हद तक तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, क्या एसओपी से इस हवाले से भी बनाई जाएंगी कि अगर मैचेस होते हैं तो किस तरीके से होंगे और किस हद तक एहतियात और इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी होगी? देखें, अब देखना यह है, कहा यह जा रहा है कि जी 25 रुकनी स्क्वाड या जो टीम है वो यहाँ से जाएगी और वहाँ पर तकरीबन 1 महीना पहले चले जाएंगे और वहाँ एक ही जो होटल है ग्राउंड के साथ, वहीं पर पाकिस्तान की टीम, इंग्लैंड की टीम, जो आपका बाकी जो स्टाफ है,
जो मीडिया से ताल्लुक़ रखता है, एम्पायर्स हैं, रेफरी हैं, वो सब एक ही जगह पे जाके रहेंगे, उनके टेस्ट होंगे, 14 दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा। अगर ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं और टेस्ट हो जाता है, ना कोई बाहर से आदमी आ रहा है, ना कोई यहाँ से बाहर आदमी जा रहा है, फिर तो पॉसिबिलिटी है कि शायद आप को ना सैनिटाइज़र रखने की ज़रूरत होगी, ना मास्क लगाने की ज़रूरत है, ना और किसी चीज़ की है, बिकॉज उन सब का टेस्ट हो गया है, सब एक ही जगह पे मौजूद हैं और ना कोई बाहर से आदमी जा रहा है, ना कोई बाहर जा रहा है। तो फिर तो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि आप जिस तरह से नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, इशू जो है वो सिर्फ क्रिकेट में, अगर आप मेन इशू की बात करें, वो तो ये बॉल को शाइन करने का, कि वो जो थूक लगा के शाइन किया जाता है, जिस पे बात हो रही है कि जी सैनिटाइजर इस्तेमाल किया जाए उसकी जगह पे, वो एक इशू है। बाकी अगर आप देखा जाए तो अगर आप फुटबॉल देखें या हॉकी देखें तो उतने करीब आप नहीं आ रहे होते।